अमीनो एसिड्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस और केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन चारों को मिलाकर आज देखेंगे इस एक क्वेश्चन में विजयी भव सीरीज में। लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन। कंसिडर P and Q. You have glycine and you have glycinate ion. PK1, PK2 glycinate या glycine के लिए दे रखे हैं। Options, both P as well as Q function as chelating ligands for platinum 2+. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी शामिल है। B, P on heating liberates CO2. C, isoelectric point of P is 5.97. Now, B option relates to amino acids, typical decarboxylation reaction. C is of course a classical concept from ionic, and D, the extent of intramolecular hydrogen bonding is much high in P as compared to Q. That is nothing but a chemical bond. Bonding, coordination, ionic, biomolecules, सबके सब हमारे पास हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक सुंदर कॉन्सेप्ट के साथ। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद आपने ट्राई भी किया होगा और आई जस्ट होप कि मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दिस करेक्ट, बट नॉनदलेस पॉइंट दर पॉइंट। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, डिस्कशन का लक्ष्य सिर्फ आंसर बताना नहीं है, वो कंसेप्ट भी जो इसमें आ रहे हैं वो भी एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे ताकि आपको ये डिस्कशन देखने का एक्चुअल फायदा हो और ये कंसेप्ट्स भी आपके इस क्वेश्चन के बहाने से ही सही पर क्लियर हो जाएं। यही हमारा वादा था विजय भव सीरीज का। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ग्लाइसिन और ग्लाइसिनेट आयन पूछा है, दे फंक्शन एज किलेटिंग लिगेंड्स विद प्लैटिनम 2+। किलेटिंग लिगेंड्स कौन से होते हैं? जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा हो। तो क्या ये जो ग्लाइसिन है ये किलेटिंग लिगेंड का काम कर सकती है? क्या ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है? हाँ, अगर मान लीजिए प्लैटिनम 2+ यहां पर है तो ऑफ कोर्स एक तो लोन पेयर डोनेट हो गया। क्या इससे कर सकते हैं? हाँ, अगर ये 2 डोनेट कर देंगे 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग्स अच्छे नहीं माने जाते, नहीं, वो ढंग से नहीं बन पाते, स्ट्रेन बहुत होता है। यहां पर कोई लोन पेयर है? जी नहीं, जो है ही नहीं वो डोनेट कहां से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या ये किलेटिंग लिगेंड का काम कर सकता है? ग्लाइसिन नहीं कर सकती। ग्लाइसिनेट आयन वेल देख सकते हैं, लोन पेयर यहां भी है और लोन पेयर यहां भी है। तो 1 2 3 4 और 5 अगर प्लैटिनम 2+ यहां है तो क्या इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे अजीब लग रहा है पर ढंग से बना के दिखा देता हूं आपको। प्लैटिनम 2+ NH2 CH2 COO माइनस, और ये देखिए बड़े आराम से 5 मेंबर रिंग बन रही है। बढ़िया है जी हाँ, 5 मेंबर रिंग बहुत अच्छी होती है, आराम से बन सकती है। 5 6 बनती है, 7 भी रोपीट के बन जाती है। 7 से बड़ी मुश्किल मानी जाती है, नहीं बनाते, और 5 से छोटी 4 या 3 मेंबर भी बुरी मानी जाती है। 3 कुछ रेयर एक्सेप्शंस में और 4 रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सेप्शंस में होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। तो ए ऑप्शन क्या सही है? दोनों किलेटिंग लिगेंड्स हैं? नहीं, सवाल यह है कि दोनों नहीं, इनफैक्ट जवाब है कि ग्लाइसिनेट आयन तो है, ग्लाइसिन नहीं है। बी, ऑन हीटिंग P लिबरेट्स CO2। अब ये देखने में बड़ा छोटा सा है पर अपने आप में एक बहुत मजेदार कंसेप्ट समाये हुए हैं। अगर आप P की बात कर रहे हैं, ये ग्लाइसिन अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा? लिबरेट्स CO2। ये चीज किसी तरह से देखी जा सकती है। CO2 कौन लिबरेट करता है, कैसे करता है? वेल, अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स याद करें तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स में एक बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपके पास है COOH ग्रुप, COOH या COO- कुछ भी हो, है ना, और जैसे जैसे ये है या COO- जो भी ग्रुप आपके पास है, प्लीज रिमेंबर जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डी मतलब हट जाना, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का, जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जब CO2 हटती है, ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां जंप करते हैं, मैकेनिज्म में देखिए, और फिर उसके बाद यहां जो एटम होता है ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा होगा तो कट कर ये CO2 निकल जाएगी, पर ये जो अल्फा कार्बन है, ध्यान से देखिए, जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन पर माइनस चार्ज को स्टेबल करने का कोई बहाना होना चाहिए। कैसे? एक तरीका होता है कि अगर बीटा पोजीशन पर, पड़ोस वाले कार्बन पर कोई शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, जैसे आप देखिए -m इफेक्ट एक्सर्ट करने वाला C डबल बॉन्ड हो या C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे कुछ जुड़ गए,
तब क्या होगा, तो अल्फा कार्बन पर माइनस चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर कोई अल्फा कार्बन पर माइनस चार्ज स्टेबलाइज कर सकता है तो ऐसी चीजों का भी डीकार्बोक्सिलेशन बड़े मजे से हो जाएगा। शायद आपने सुना होगा अल्फा बीटा कीटो एसिड्स, बीटा कीटो एसिड्स को गर्म करके ही डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, सोडा लाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे ही अगर अल्फा अमीनो एसिड्स है, बायोमोलिक्यूल का एक कॉन्सेप्ट सुनिए, अगर अल्फा अमीनो एसिड्स हैं आपके पास तो क्या होगा, COO माइनस, जैसे ग्लाइसिन में देखिए ये COO माइनस है, फिर CH2 है, NH3 प्लस, इसको देखिए अमोनियम आयन NH3 प्लस, NR3 प्लस, बहुत ही भीषण, बहुत ही शक्तिशाली माइनस आई ग्रुप्स हैं। सच तो यह है माइनस आई ग्रुप बहुत दूर जाओगे तो उसका असर कम हो जाएगा, बस जस्ट बाजू में देखोगे तो इसका असर बहुत भीषण है। NO2 जितनी, NO2 एक अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप मानते हैं हम, NO2 जितनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पैदा करता है पड़ोसी कार्बन पर माइनस आई माइनस से मिलाकर, अकेली उतनी ही करने में समर्थ है कौन, NR3 प्लस या NH3 प्लस अपने माइनस आई अकेले से जस्ट इमीडिएट नेबर में। और यहां पे इमीडिएट नेबर की बात हो रही है। अगर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या माइनस चार्ज यहां पर स्टेबलाइज कर सकता है अपने अत्यंत भयानक माइनस आई इफेक्ट से? जवाब है हां। और इसीलिए अगर आप हीट करेंगे तो मात्र 232 डिग्री सेल्सियस पर 32 दिखाते हुए आप पाएंगे ये टूट जाएगा। कैसे? आपके पास बीच में, आप कहने को तो ये बना सकते हैं और CO2 निकलेगी, पर बहुत ही मजे से इसी में आपस में H+ का लेन देन हो जाएगा। ये एसिडिक है, ये बेसिक है, और ये तुरंत पलटकर बन जाएगा CH3NH2। वाह! तो ग्लाइसिन टूट जाएगी, जी हां, मिथाइलामीन और CO2 में टूट जाएगी। और यही नहीं, जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उन सबके ज्विटर आयनिक फॉर्म में अगर आप गर्म करेंगे तो 200 से 350 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रेंज में वो सारे के सारे डिकम्पोज होकर CO2 छोड़ देते हैं। अरे वाह! जी हां, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप देखें। और इसी के साथ अगर बी ऑप्शन को आप एग्जामिन करें, चेक करिए कि बी एक अच्छी ऑप्शन है। हां है, एक गलत थी और बी सही है, अच्छी बात है। सी में और ड्रामा है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ पी इज 5.97। अब ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या बला है? वो पॉइंट, अब पहले तो पी डेफिनेशन सुन लीजिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि यहां पर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड्स का कैसे निकालेंगे। ये जेई में भी अक्सर आता है, जेई को पसंद है। बच्चे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट शब्द से थोड़ा घबराते भी हैं, क्यों? क्योंकि ये आयनिक से संबंधित है और आयनिक के भी एडवांस कॉन्सेप्ट से, और बायोमोलिक्यूल्स, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और ये बहुत ही आसान है। आपको बस तसल्ली से मेरे साथ देखना है, आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस 2-3 मिनट की बात है, देखते रहिए। मान लीजिए आपके पास कोई डाइप्रोटिक एसिड है, अच्छा, जैसे H2A, ठीक है, तो ये कितने H+ दे सकता है? जवाब है 2। तो और वैसे ही जैसे ग्लाइसिन को देखें, ग्लाइसिन कैसा है? NH3 प्लस CH2 COO माइनस। ये अगर इसी में एक H+ और लगा दूं तो क्या बनेगा? बनेगा NH3 प्लस CH2 COOH। ये क्या है? प्रोटोनेटेड ग्लाइसिन, जिसको आप चाहें तो कह सकते हैं दिस इज समथिंग लाइक H2A प्लस। इसमें नेट चार्ज प्लस आ रहा है इसलिए H2A प्लस है, और ये वो डाइप्रोटिक एसिड है जिसका pKa1 दिया होता है 2.34। जब ये H+ छोड़ेगा तो बनाएगा ग्लाइसिन। ये नेट चार्ज 0 है, ज्विटर आयनिक है, एक ही मॉलिक्यूल के एक कोने पर प्लस और दूसरे कोने पर स्पष्ट माइनस चार्ज हो उसे ज्विटर आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ग्लाइसिन ज्विटर आयनिक है, नेट चार्ज 0 है, ये K1 था, और यही Ha आगे डिसोसिएट करके बनाएगा H+ और A-, ये K2 हो जाएगा। इसी का लॉग और माइनस ले लेंगे तो pK1 pK2 ऐसे हैं। अच्छी बात है। तो आप तो ज्विटर आयन बताने वाले थे, वही बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। वो pH जब इस ज्विटर आयन के या इस अमीनो एसिड के 3 फॉर्म में देखो, एक न्यूट्रल जब वो अमीनो एसिड ग्लाइसिन के रूप में है, एक प्रोटोनेटेड फॉर्म ये वाला, और एक डीप्रोटोनेटेड फॉर्म जब वो H+ छोड़ चुका है। तो एक कैटायनिक फॉर्म में है, एक एनायनिक फॉर्म में है,
और एक न्यूट्रल फॉर्म में है। हाँ जी। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पहली बात तो एक पीएच है। अच्छा, कौन सी पीएच है? वो एक ऐसी पीएच है जिस पर कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म का कंसंट्रेशन सेम हो जाए। pH in which the protonated and deprotonated form H2A plus और A minus फॉर्म, ये इन दोनों का कंसंट्रेशन यदि बराबर हो गया है तो वो pH कहलाती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अच्छा, कैसे निकालते हैं? PI, I stands for isoelectric point, is pKa1 plus pKa2 upon 2। आप चाहें तो फॉर्मूले से ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। आप ग्लाइसिन को या जो भी अमीनो एसिड है उसको प्रोटोनेटेड फॉर्म में लिखें और pKa1 pKa2 दे रखें आपको, तो सिंपली आप उनको एवरेज ले ले, पीआई मिल जाता है। ये रिजल्ट हम आयनिक से ले रहे हैं। डिराइव करेंगे, बट डिराइव करके क्लास ये क्वेश्चन के अंत पे दिखा दूंगा, पर बहुत लंबा सॉल्यूशन ना हो जाए इसलिए एक बार पूरा सॉल्व कर देता हूं। फॉर्मूला लगा के दिखा दिया आपको, आपकी रुचि है तो एक बार डिराइव करके भी ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद बता दूंगा। यहां पे कितना हो जाएगा? दिस इज 2.34 प्लस 9.6 अपॉन 2। सॉल्व करिए, ये आएगा 5.97। अरे वाह, ये तो है। हाँ जी है। तो कैसी उत्तर है? बिल्कुल सी एक आंसर है, आपके सामने है। And last and the least, we have A is not the answer, B is the answer, C is the answer, and D, the extent of intramolecular hydrogen bonding is much higher in P as compared to Q. Higher, ER ऐसा होना चाहिए, but it's okay. क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेयर कर सकते हैं? बड़े आराम से। कैसे? मेरे पास है NH3 प्लस CH2 CO O माइनस, इस तरह से, और या मेरे पास है NH2 CH2 CO O माइनस। इसको देखिए अब आप, यहां पे इसमें H बॉन्डिंग है और यहां इसमें H बॉन्डिंग है। ये P था और ये Q है। प्लीज नोट COO माइनस दोनों में एक जैसा है, CH2 एक जैसा है, यहां पर प्लस चार्ज है। N प्लस के साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है इस पर डेल्टा प्लस चार्ज काफी ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी बेहतर होगी। यहां पे देखेंगे तो इस पे N पर प्लस चार्ज नहीं है, डेल्टा माइनस है, जो भी है उल्टे है ना, तो हाइड्रोजन थोड़ी बहुत तो प्लस है, पर वो ग्लैमर नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा। यहां पे तो एकदम नाइट्रोजन प्लस चार्ज थी, एकदम बुरी तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगी और आप पाएंगे बढ़िया स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इनके बीच में, जो कि दोनों तरफ चार्जेस हैं। यहां दोनों तरफ चार्जेस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्यू में इतनी अच्छी इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड नहीं रह जाएगा। तो क्या सही है डी? जी हां, डी भी सही है। वाह, तो क्या हुआ? A, B, C, D में B, C and D ये तीन ऑप्शन सही हैं। और आप देखें, इसी बहाने हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक बात करी, हमने ऑर्गेनिक डीकार्बोक्सिलेशन की बात करी, हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो आयनिक में आता है उसकी बात करी, बायोमोलिक्यूल में भी कुछ लोग गिनते हैं तो वहां से देखते तो उसकी, और हमने केमिकल बॉन्डिंग की भी। तो अपने वचन के अनुसार कई चीजों को हमने देखा है, इनको देखते रहिए। एंड आई थिंक दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। बढ़िया से पढ़ते रहिए एंड विन इन योर IIT JEE एडवांस्ड। वक्त आ गया है। ऑल द बेस्ट। पीआई वाला फॉर्मूला निकालने का हमने वचन दिया था, और फटाफट वो भी देख लेते हैं फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड। Ka1 और Ka2 दोनों को बाय डेफिनेशन लिख लिया, इक्वेशंस पहले लिखी थी, जस्ट बाय डेफिनेशन Ka1 क्या है, Ka2 क्या है। इक्वेशन क्या थी? H2A प्लस डिसोसिएट्स एज H प्लस एंड HA, HA डिसोसिएट्स एज H प्लस एंड A माइनस, है ना, उसको यहां पे लिख लिया है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा? दिस इज इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर एंड HA कैंसिल हो जाएगा, H प्लस का स्क्वायर इंटू A माइनस अपॉन H2A प्लस। ये तो इन जनरल है, ठीक है। और एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अपने पास क्या था? A माइनस इज इक्वल टू H2A प्लस। कैटायन और एनायन का कंसेंट्रेशन सेम होना चाहिए, वही तो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट।
अगर ऐसा है, ले ये तो कट गए, और जैसे ये कट गए, सॉरी स्क्वायर भूल के, तो मैं यहां मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर भी आएगा, तो आ जाएगा h प्लस इज रूट ऑफ Ka1 Ka2, या PH इज हाफ ऑफ PKa1 प्लस PKa2। बहुत ही आसान सा रिजल्ट है, देखिए तुरंत आ जाता है, बशर्ते आपको सही परिभाषा याद हो कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है क्या। राइट, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए अच्छे से, मत भूलिएगा। कल फिर से एक क्वेश्चन के साथ आएंगे, उसको भी देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, पहले अटेम्प्ट कर लेना, पहले सिर्फ क्वेश्चन आएगा उसे अटेम्प्ट करना है, सॉल्यूशन तो बाद में आएगा, फिर उसको देखना है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। क्यों शेयर करें, वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अरे यार, हमें भी तो मजा आता है, ज्यादा बच्चे देखते हैं तो हमारी भी मन करता है कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाते रहें और डालते रहें। तो अगेन, इसलिए इसको शेयर करना बहुत जरूरी है। यही नहीं, आपके लिए एक और अच्छी चीज है, एक फ्री मेंटरशिप फॉर्म भी इसके साथ अटैच्ड है। ये क्या चीज है, कई बार बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे सवाल, इनके जवाब आप लोग दे दें। तो हमारी टीचर्स की टीम उन फ्री मेंटरशिप क्वेश्चंस के उत्तर आपको 1-to-1 बेसिस पर, या कोई बहुत अच्छे या बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हुए तो वीडियो के बेसिस पर बकायदा चैनल पर भी दे सकती है। ये वो फॉर्म है जिसके माध्यम से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो आपको जो कुछ पूछना है हमसे, आप उस मेंटरशिप फॉर्म में लिखेंगे, सबमिट करेंगे, वो हम तक पहुंचेगा। और अगर आपको 1-to-1 जवाब देने वाला हुआ तो हम वैसा जवाब दे देंगे, और अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसकी सबको उत्तर देने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है, तो हम उसको बकायदा अपने चैनल पर भी होस्ट करेंगे। राइट, तो फॉर्म भरिए और मत भूलिए, हम साथ साथ हैं। क्यों? क्योंकि विजय बिल्कुल करीब है। कीप वर्किंग, कीप फाइटिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय। हाय गाइस, तो हो गए तैयार। विजयी भव प्रोग्राम ब्याज सर्टिफिकेशन लाया है आपके लिए, बहुत ही उत्साहित, केवल आपके लिए। 10 क्वेश्चन 10 दिन, एक क्वेश्चन पर डे आपके सामने दिख रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा। हर क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन देखता हूं, अभी आप देखेंगे, आप पाएंगे कि एक क्वेश्चन वेक्टर बनाने के लिए आज का प्रोग्राम है वेक्टर का। वेक्टर में हम लोग देखेंगे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को भी यूज़ किया गया है। ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी बात करेंगे तो ये हाइपरबोला, इसकी बात करेंगे तो पैराबोला, और इसकी बात करेंगे तो लिमिट। एक क्वेश्चन, 4 अलग से क्वेश्चन, इस पे 5 क्वेश्चन, 5 कॉन्सेप्ट हो गए। क्वेश्चन है वेक्टर का, और यूज़ क्या करें ऑप्शन में, ऑप्शन में यूज़ करें कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पार्ट, हाइपरबोला 2 पार्ट, ठीक है, पैराबोला 3rd पार्ट, और लिमिट 4th पार्ट। 4 पार्ट, एक क्वेश्चन 5 पार्ट, 5 क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। एक क्वेश्चन के कंसेप्ट से 5 डिफरेंट कंसेप्ट आपके बनते हैं, सोल्व होते हैं। यही कोशिश करनी है, और यही IIT एडवांस बोलता भी है। बहुत सारे मिंगल जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे फ्यूजन करके जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये प्रयास हमारा है कि ऐसे क्वेश्चन आपको दूं ताकि आपको मज़ा आए और बनाने में आपको अच्छा लगे और कंसेप्ट आपको क्लियर हो। क्योंकि बहुत कम समय आपके पास, कम से कम समय में बहुत सारी बातों को रिवाइज करनी है, तो यही एक तरीका है। आइए मैं क्वेश्चन देखूं। क्वेश्चन में हमारे पास है 1/2 ऑफ रूट m बी द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। क्या दिया है, इसका वर्टिसेस दिया हुआ है दिस वन। तो मैं ऐसे लेता हूं, आपके पास ये ले लिया हमने, ऐसे ये ले लिया। आपके पास क्या चाहिए, a, यहाँ b और यहाँ c की बात किया। ये हो गया -1, ये 2, -1, 1 और 2। सेकेंड क्या है 1 2 3। थर्ड क्या है भाई T11, T11। ये पॉइंट्स आपके हो गए। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो सपोज करो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ ऑफ, वहां से उठाएंगे आप T। आप जैसे लेते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे ले सकते, या वेक्टर फॉर्म से ले सकते। आप A क्रॉस B भी निकाल सकते। अगर इसकी बात करोगे तो आप ऐसे भी ला सकते, यहाँ से मैं कोऑर्डिनेट से बना दे रहा हूँ आपके लिए। आप यहाँ से ऐसे ला सकते, तो ऐसे लाते हैं, अच्छा रहेगा आप वेक्टर मेथड यूज़ करें। तो सबसे पहला मोटिव है AB निकालना। AB क्या है आपके पास, AB हो गया 1 + 1 2, ट्वाइस ऑफ I। 2 - 1, ये हो गया 1 ऑफ J। 3 - 2, 1 ऑफ K, दिस वन।
AC की बात करोगे, AC अपने पास क्या हो गया, देखिए AC हो गया C माइनस ए की बात करोगे, C माइनस ए की बात करेंगे आप, ये हो गया आपका t+1 ऑफ I, राइट। वह यहाँ 0 एंड 1 माइनस 2, ये अपने पास हो गया कितना, ये अपने पास हो गया, ये अपने पास है t+1 ऑफ I, और ये हो गया 1 माइनस 2, ये हो गया माइनस में k। इसके साथ 1+1 हो गया 2 हो गया 2i प्लस जे और प्लस k, ये क्वेश्चन हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की जैसे ही बात करोगे तो हाफ इनटू क्या लिखते हो आप, AB क्रॉस AC, तो ये हो गया आपका AB क्रॉस AC, ये आप बात करते हो, इसकी बात करते हो, सही है। हाफ ऑफ AB क्रॉस AC, अब इसको ठीक करोगे आप, ये हो गया हाफ ऑफ, यहाँ से लिखा हमने I J K, सही है ना। AB के लिए क्या हो गया 211, ये अपने पास आ जाएगा t+1 0, और यहाँ हो गया -1। अब इसको ब्रेक करो आप, अब इसे ब्रेक करेंगे, इसे खोलेंगे तो देखिए क्या अपने पास आ गया, ये हो गया 1/2 ऑफ, इसकी बात करोगे तो यहाँ से हो गया -1 और दिस कैंसिल तो -i, राइट। इसकी बात करोगे तो माइनस में j, यहाँ से कैंसिल तो -2, सही है ना। क्या हो गया ये हो गया, इसके साथ -2 -t -1 बाहर पहले से माइनस वेट कर रहा है दिस वन, तो ये हो गया 3+t, ये हो गया प्लस 3+t, ऑफ j, राइट। उसके बाद बात करेंगे k की बात करोगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया अपने पास माइनस में t+1 ऑफ k, राइट। दिस माइनस में t+1 ऑफ k। अब इसकी बात करोगे, इसका मॉडल वैल्यू चाहिए, तो ये अपने पास हो गया दिस ऑफ रूट अंडर, क्या करना है इसको, तो ये अपने पास हो गया 1 3+t होल स्क्वायर और t+1 होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए आपके पास क्या आया, अब आपके पास देखो क्या अपने पास आ गया। अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, इसको कहीं लाता हूँ स्पेस बना करके, ये अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास आ गया t स्क्वायर 2t स्क्वायर, ये अपने पास आ गया 2t स्क्वायर, राइट। 2t स्क्वायर, उसके बाद आ गया कितना 6t और 2t 8t प्लस 8t। इसके बाद क्या हो गया देखिए, इसके बाद बच गया अपने पास कितना 9 10 11 प्लस 11, ये इसका स्क्वायर रूट चाहिए। अब आपको चाहिए क्या, ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे, ये हो गया अपने पास दिस ऑफ, इसको बाहर निकालना चाहते हैं बाहर निकालिए, अदरवाइज इसको ठीक करो आप, तो ये अपने पास हो गया 2 × t+2 होल स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर प्लस 8t प्लस में 8 हो गया, यहाँ हो गया प्लस में 3, सही है ना। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, अब इसके मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, ये मीन की बात करोगे तो ये मीन बचेगा हमारे पास √√3/2, ये इसका मिनिमम वैल्यू आ गया, ये वैल्यू अपने पास आ गया। देखिए तो √m/2 की बात करोगे तो ये हो गया अपने पास √3/2, m कितना हो गया, m हो जाएगा आपके पास 3। अब चाहिए क्या दिखेगा, क्वेश्चन में क्या चाहिए, m इक्वल्स, अब यहाँ क्वेश्चन में हो गया अपने पास m इक्वल्स हो गया 3। अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, इसे आप देखेंगे, अब मैं इसे आगे बढ़ता हूँ, m का वैल्यू अपने पास आ गया 3, m का वैल्यू अपने पास आ गया 3, ये देखेंगे m का वैल्यू हमने अभी तुरंत लाया था, इस m का वैल्यू लाया था, m का वैल्यू 3 लाया था। अब क्या करने का, अब यहाँ पे आइए डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अब वो m कहाँ किसके बराबर है, तो जरा फर्स्ट की बात करें, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, ये चाहिए, तो जेड स्क्वायर की बात करोगे तो ये हो गया मोड ऑफ जेड स्क्वायर है, ये हो गया जेड वार, सही है ना। यहाँ भी हो गया आपका जेड वार, इसको ठीक करें आप, फर्स्ट वाले ठीक करेंगे तो ट्वाइस ऑफ, ये हो गया आपका जेड स्क्वायर प्लस जेड वार प्लस थ्राइस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड वार 6 ऑफ मोड ऑफ जेड, दिस वन। अब यहाँ से निकालेंगे ट्वाइस ऑफ जेड, निकालोगे हर जगह से तो मोड ऑफ जेड कैंसिल हो जाएगा, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, मोड ऑफ जेड अलग से कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से बचेगा मोड ऑफ जेड प्लस जेड बार, दिस वन। इसकी बात करोगे 3 ऑफ मोड ऑफ जेड माइनस जेड बार एंड 6 ऑफ मोड ऑफ जेड। ये ऐसे, ये ऐसे, ये कैंसिल। अब यहाँ से देखो तो जेड प्लस जेड बार क्या होता है, जेड प्लस जेड बार आप जानते हो, जेड होता है एक्स प्लस आई वाई, तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया ये वैल्यू, एक्स प्लस आई वाई प्लस में एक्स माइनस आई वाई, तो ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया। तो ये अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ 2 हो गया 4 यहाँ से, तो ये हो गया 4 टाइम ऑफ एक्स प्लस 6 टाइम ऑफ वाई, दिस इक्वल्स टू 6। फिर से ट्वाइस ऑफ एक्स थ्राइस ऑफ मोड ऑफ वाई, दिस इक्वल्स टू 3। ये आपके पास क्वेश्चन बना। अब देखिए अब इसमें करना क्या, अब यहाँ से मैं ग्राफ बनाता हूँ, ऐसे ग्राफ बनाता हूँ। अब ये क्वेश्चन भी एक नया क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया जस्ट सिमिलर टू ए क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन IIT 2001, 2001 में, 2002 में क्वेश्चन आपको आया था। मैं हल्का लिखता हूँ, देखेंगे मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इक्वल्स टू 1, इसका एरिया निकालना था। वही क्वेश्चन आ गया ना फिर आपके पास, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। कुछ नहीं करने का, अब इसके लिए क्या करेंगे, y 0 करेंगे, x हो गया 3/2, x हो गया 3/2 प्लस में, x हो गया 3/2 माइनस में, x 0 करेंगे तो y हो गया 1, y हो गया 1, y हो गया -1, ये हो गया 1। इसे मिला दो आप, इसे मिला दें आप, इसे मिला दें आप, इसे मिला दें आप। अब आपको एरिया कौन सा चाहिए, आपको ऐसा ऐसा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, 4 टोटल एरिया चाहिए। तो रिक्वायर्ड एरिया बताइए क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया 4 इंटू हाफ इंटू बेस कितना, ये 0 है, बेस हो गया 3/2, इंटू हो गया ये पार्ट हो गया 1, तो ये यहाँ से कैंसिल, आंसर हो गया 3। तो देखो तो अपने पास सही क्या था, m इक्वल्स 3, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका, इसका ऑप्शन हो गया ए। कितना अच्छा क्वेश्चन रहा, एक कॉन्सेप्ट है ना, एक क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो गया। अब जरा इसकी मैं बात करूँ, अब मैं इसकी बात करता हूँ ना, हाइपरबोला की बात करता हूँ। तो मैं इसी क्वेश्चन को फिर से उठाता हूँ, अब इसी क्वेश्चन को देखता हूँ फिर से क्या बोलता है। मैंने पहले कहा कि m का वैल्यू हमारे पास आ गया है 3, ये ध्यान देना है। अब ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास है 9x² माइनस 4y² प्लस 18x माइनस 8y माइनस 31 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो जनरल जो तरीका है हाइपरबोला का, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो आप बताओ लेटेस्ट सेक्टम क्या निकालते हो, आपको चाहिए क्या, लेटेस्ट सेक्टम का स्क्वायर रूट चाहिए, तो ये लिखते हैं ट्वाइस ऑफ b² बाय a, ये लिखते हो ना, यही तो यहाँ पे है। या कुछ नहीं करना, इसके फॉर्म में लाओ या मत लाओ, ये ट्रिक है आपके पास, ये आपका ट्रिक है आपका LR का। ये ट्रिक क्या है भाई, LR की बात करेंगे तो LR अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ y²। सेम वन, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, दोनों में सेम क्वेश्चन सेम ट्रिक यूज होगा। अगर एलिप्स भी होता तो ट्रिक सेम यूज करते। तो अपने पास LR क्या हो गया, LR अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ x² का जो कोफिशिएंट है, ये अपने पास 9 है बच्चे, ये अपने पास 4 है 4, तो यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 2, कैंसिल, आंसर हो गया 9। इसका क्या चाहिए, लेटेस्ट सेक्टम का स्क्वायर रूट चाहिए, तो अपने को चाहिए LR का स्क्वायर रूट, ये हो गया 3। ऑप्शन ये भी करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी करेक्ट था, ये आपका सही हो गया। अब थर्ड की बात करेंगे, थर्ड में अपने पास आ गया लेटेस्ट सेक्टम ऑफ ए पैराबोला। अगेन देखिएगा लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला में, अब जरा इसकी बात करेंगे कि इसकी बात करेंगे कि क्या आया। अब जरा देखो तो ये पैराबोला हो गया, कुछ नहीं करने का, y² की बात करेंगे, यहाँ 4y हमारे पास है, कोई टेंशन नहीं है, राइट में हो गया 3x, ठीक है ना, और -5। अपने को इससे मतलब नहीं कि y में क्या था, अपने को मतलब है y में क्वाड्रेटिक है, ये y में क्वाड्रेटिक है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा यही तो है LR, ये हो गया आपके पास LR, ठीक है ना, ये अपने पास हो गया LR, ठीक है। अपने पास LR कितना हो गया, इसका मॉडल वैल्यू हो गया 3 चाहिए, तो यहाँ हो गया इसका LR हो गया 3, आंसर हो गया, ये भी सही हो गया। क्यों, पैराबोला में ax² प्लस bx प्लस cy प्लस d अगर 0 हो बच्चे, कोई आपसे पूछ दे कि मुझे LR चाहिए, बताओ क्या होगा, कुछ मत करना, x में क्वाड्रेटिक है तो y का जो कोफिशिएंट है वो आंसर होगा, इस a से डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो गया, ये हो गया मॉडुलस वैल्यू ऑफ c/a,
दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, राइट। बट उस कंडीशन में जब या तो एक्सिस एक्स और वाई के पैरेलल हो, अगर ऑब्लिक फॉर्म में रहेगा तो फिर ऐसे नहीं निकाल सकते, सही है ना। आइए नेक्स्ट और द लास्ट इसका जो पॉइंट हमारे पास बचा, अब उसकी बात कर लें, उसकी बात करें। अब इसका आखिरी जो पॉइंट बचा हमारे पास, तो मैंने कहा ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब इसकी जब बात करोगे तो यह देखोगे क्या, एक चीज हम जानते हैं क्या, एक्स इज बिगर देन साइन एक्स। सो एक्स अपॉन साइन एक्स की बात करोगे, इसका वैल्यू जैसे ही आप लिखोगे एक्स टेंड्स टू 0 तो ये 1 होता है। तो जैसे ही इसकी बात करोगे तो इसका वैल्यू आ गया 1 पॉजिटिव, क्योंकि एक्स बाई साइन एक्स है, दैट इज बिगर देन 1, इसका वैल्यू हो गया 1, सही है। तो ये वैल्यू हो गया अपने पास 1 पॉजिटिव है, उसका बॉक्स वैल्यू। इसकी बात करोगे 2 यहाँ लाओगे, 2 यहाँ लाओगे तो ये क्या हो गया भाई, इसका हो गया 2 निगेटिव। इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया tan x। अब जानते हो कि tan x इज बिगर देन x, दिस इज बिगर देन sin x, ऐसे लाते हैं आप। सो tan x अपॉन x इज बिगर देन 1, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 पॉजिटिव। तो कंडीशन क्या हो गया, आंसर हो गया 1 प्लस 1, आंसर हो गया 3, ये आंसर हो गया 3। अब आपने नोटिस किया होगा जो प्रॉमिस किया गया है व्यास एडिफिकेशन ग्रुप के तरफ से, व्यास एडिफिकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से, एसएम सर ने आपको प्रॉमिस किया था कि 1000 ऑफ क्वेश्चंस, 100 ऑफ कॉन्सेप्ट, बहुत सारे सैकड़ों जो कॉन्सेप्ट लग सकते, जो कॉन्सेप्ट सोच सकते, हर क्वेश्चन में 4-5 नए क्वेश्चंस का कंसेप्ट मिलेगा। क्वेश्चन मिंगल करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके क्वेश्चन को, अलजेब्रा को, उसमें कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, आपका जो वेक्टर, 3D सब डाला जाए, एक नया क्वेश्चन निकाला जाए, उसे बोलते हैं फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, उसे बोलते हैं हम लोग मिंगल क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन बनाने का प्रयास मेरी कोशिश रहेगी, हम लोग सबकी कोशिश है एक दिन में एक क्वेश्चन करूं, ताकि आपका समय भी ज़्यादा नहीं लूं। एक क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको समझाने के लिए, लेकिन उस एक क्वेश्चन के माध्यम से, मीडियम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया जाए। थैंक यू माय डियर, सी ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास एडिफिकेशन कोटा। आज हम लेकर आए हैं पहला सवाल जो तुम लोगों को पहले ही मिल चुका होगा। यू हैव ऑल्सो अटेम्प्टेड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट अस फर्स्ट सी कि इसके आंसर क्या है, उसके बाद सवाल क्या है और फिर सॉल्यूशन क्या है। लेट अस सी वन बाय वन। तो इसके आंसर में सबसे पहला आंसर है कि x इक्वल टू 2 मीटर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो है तो वो 5.4 मीटर है। रेंज ऑफ ऑसिलेशन कुछ अलग है, सी ऑप्शन नहीं है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। तो ए, बी और डी ये आंसर है इस क्वेश्चन के। अब सवाल क्या है ये पहले देख लें। एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है मतलब जहाँ पर एनर्जी का डिसिपिएशन नहीं हो रहा है, एनर्जी कंजर्व रहती है। इस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है। पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है और एक्स के डिफरेंट पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 5 मीटर इज 20 जूल। तो एक्स इक्वल टू 5 मीटर पे पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है। तो अब यहाँ हमें इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है। कुछ चीज़ें हम सबसे पहले देख लें। U5 कितना है, यहीं पे देख लें। U5 इज हाउ मच, पुट कर दें 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 प्लस 20, यानी 5 स्क्वायर या यूं कहें 25 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी है U5, यानी x इक्वल टू 5 पर। तो टोटल एनर्जी कितनी है वो तो पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं है। U प्लस के पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम है टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर x इक्वल टू 5 पे हमें दोनों की वैल्यू मालूम है। दैट इज जो वैल्यू है E की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट की कितनी 25 जूल, और काइनेटिक एनर्जी हमारी दी हुई है कितनी 20 जूल। तो ये जो टोटल एनर्जी है ये 45 जूल है, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। अब इस एनर्जी से हमें और क्या क्या मिलेगा, लेट अस सी। तो
At K5 x equal to 5 kinetic energy 20 जूल, पोटेंशियल एनर्जी 25 जूल, टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया 45 जूल। उसी इक्वेशन में अगर हम U की मिनिमम वैल्यू देखें, x इक्वल टू कुछ वैल्यू यानी 0 पुट करें, तो U की जो मिनिमम वैल्यू है वो 20 जूल है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है, तो दिस विल लीड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो E माइनस यू दैट इज K। तो पुट कर दें उसको, तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है 25 जूल। तो हमें एक ऑप्शन मिल गया जो आखिरी डी वाला ऑप्शन था कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी की बात थी, तो वो 25 जूल है। अब हमें ये दिख रहा है कि पार्टिकल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन है, तो फोर्स कितना है ये देखें। तो फोर्स हमें मालूम है F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, यहाँ पर जो r की बजाय x का फंक्शन है तो डी यू बाई डी एक्स। तो इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें ये वैल्यू मिल रही है माइनस 2x प्लस 4। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 पुट करें तो x इक्वल टू 2 हमें मिल रहा है, तो पार्टिकल x इक्वल टू 2 पर इक्विलिब्रियम में है। सो पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम एट x इक्वल टू 2। अब पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी यानी जिस रेंज में वो ऑसिलेट करेगा, किसके बिटवीन ऑसिलेट करेगा? जहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, स्पीड 0 हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी जब 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में अगर हम पुट करें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को, हमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू 45 जूल मिली जब काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी स्पीड ऑफ द पार्टिकल 0 है। तो उस सिचुएशन में हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करें, जहां पर पार्टिकल रेस्ट में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है। कहाँ पर 0 हो रही है? वहाँ से हम देखें, इक्वेशन में पुट करें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है हमें एक्स पोजीशन का। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 2 प्लस माइनस √29 मिलती है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल 2 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, 2 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, और इसकी जो पोजीशन है ये यहाँ पर इसके 2 के बाद और प्लस √29 तक ये जा रहा है, और 2 के बाद इधर भी और माइनस √29 तक जा रहा है। तो ये पार्टिकल इसके बिटवीन ऑसिलेट कर रहा है, जहाँ पर ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है, और इस डिस्टेंस के अंदर ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ये रेंज है जिसके बिटवीन पार्टिकल मूव कर रहा है। तो अब यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन किसके बराबर है? √29 के बराबर है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5.4 मीटर है। तो एक ऑप्शन और हमें मिल गया, और रेंज जो है वो 2a के बराबर है, दैट इज 10.8 है, न कि 12.8। तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ये हमें उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वैल्यूज मिली। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुम लोग ट्राई कर लेना एक बार। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसमें लग रहे हैं। तो we'll be finding the next solution in the next class. Thank you.